हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऑफिस असिस्टेंट की और क्लरिकल असिस्टेंट की 16 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.npcil.nic.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन और आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनपीसीआईएल रहेगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी और क्लरिकल असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 16 वैकेंसीज के लिए इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, या फिर जहां जहां इनके यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो आपकी वहां भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड इसमें ऑफलाइन रखा गया है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन रखा गया है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए, मतलब जो ऑफलाइन का प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है वो 28 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है आपका फॉर्मेलिटीज पूरी करने की वो रहेगी 5 अगस्त 2025। तो 28 जुलाई 2025 से लेकर के 5 अगस्त 2025 के बीच में जो है आप जो है ऑफलाइन जितना भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका शॉर्ट लिस्टिंग प्लस आपके इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें आप चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे ओबीसी में है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं क्लरिकल की पोस्ट के लिए, यानी कि जो क्लरिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीएससी कर रखा है, चाहे बीकॉम कर रखा है, चाहे बीए कर रखा है, यानी कि हर डिसिप्लिन वाले के लिए जो है आपका जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 58 ईयर्स यानी कि 58 साल तक अगर आप इस बीच में के हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिया जाता है रिजर्व कैटेगरीज को वो आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस की। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इट मींस आपका जो है आपको जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड? जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो प्लस आपका एक्सपीरियंस है, प्लस जो आपका क्राइटेरिया है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे आप पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स को इस बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाएंगे। सेकंड स्टेज जो रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे 10th का है, 12th का है, या आपका जो बैचलर डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेज जो रहेगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके रहेंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद लास्ट स्टेज होगी, वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस है, जो आपने इंटरव्यू दिया उस परफॉर्मेंस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें क्लैरिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका 37,200 रुपए जो है पर मंथ आपकी वैकेंसी आपकी सैलरी रहेगी। और अगर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके आए तो उसके लिए 25,800 रुपए पर मंथ जो आपकी जो है सैलरी यानी कि वेतन रखा गया है। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर नॉर्म्स आपको जो है वो दिया जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये आपकी जॉब रहेगी, यानी कि जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, यानी कि आपका इनिशियली जो आपका 2 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अगर कंपनी को जरूरत पड़ी तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपका एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे बीएससी किया आपने, चाहे बीए किया या बीकॉम किया, जो भी आपने किया है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से ही फोटोकॉपी करा करके रखना है, सारा ओके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स बेस पे तो आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है आपका जो है अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज वगैरह, फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही फोटो कॉपी वगैरह करा करके 1 या 2 जो है आपका सेट आपको तैयार रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, इसमें आपका ऑनलाइन नहीं रखा गया है अप्लाई करने का प्रोसेस, इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना होगा? सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल जो वेबसाइट है www.npcil.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे आपका जो है होम पेज आएगा, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाकर के वहां पर जो लिंक है आपका वैकेंसीज का, उस लिंक से जाकर के आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो है आपको जो है उसे फिल करना है। बाय हैंड भी आप फिल कर सकते हैं और बाय टाइपिंग के द्वारा जो है आप उसे फिल करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल के साथ, जो वहां डिटेल्स मांगी गई है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एकेडमिक है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, उसका जो आपकी बैचलर डिग्री है, यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपको रखना है, यानी कि अटैच करना है। और ये अटैच करने के बाद आपका साथ में पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये से रख करके एक एनवलप में अब और आपको जो है बाई स्पीड जो है इनके जो है रजिस्टर्ड आपका जो है जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड जो कंपनी का ऑफिस है, एड्रेस है, वहां पर आपको बाई स्पीड पोस्ट आपको जो है कोरियर कराना है। या तो बाई स्पीड आप करा सकते हैं, कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं, या बाई हैंड भी इनके ऑफिशियल जो है जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, वहां पर बाई हैंड भी आप जो है 5 अगस्त जो रखी गई है, जो डेट है आपका
ये जो डेट है आपकी 5 अगस्त 2025 से पहले पहले जो है आपको इनके ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस में जो है चाहे वो बाई स्पीड पोस्ट जाए, कोरियर के थ्रू जाए या बाई हैंड आप वहां जाकर के सबमिट करें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां जो है 5 अगस्त 2025 से पहले पहले जो है सबमिट करने हैं। तो गाइज ये थी आपकी एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी ऑफिस असिस्टेंट और क्लरिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यानी कि अप्लाई करने का प्रोसेस और लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या प्रोसेस, उसका डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन यानी कि अप्लाई करने का जो डेट है वो जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 जुलाई 2025 से लेकर के 5 अगस्त 2025 के बीच में आपको जो है ये सारी अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद जो है बाई जो है स्पीड पोस्ट यानी कि बाई कोरियर या बाई हैंड जो है ये सारे जो है डिपॉजिट अपना जो है फॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है आप इनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो इनका नोटिफिकेशन वहां पर आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर एक एड्रेस जो है आपको पढ़ देता हूँ। ये जो एड्रेस है आपको जहां पर जो है 5 अगस्त 2025 से पहले पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जो है डिपोजिट सबमिट करने हैं, वो है डिप्टी मैनेजर HR जेटापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, आपका लाइसेंस ऑफिस नियर रत्नागिरी रेलवे स्टेशन रत्नागिरी महाराष्ट्र, पिन कोड 415639। ये आपका एड्रेस है ऑफिशियल जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर जो है आप ये जो है 5 अगस्त 2025 से पहले पहले अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करा दें। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।